everyone, welcome to Civil Staff. So in this session, I'm going to discuss about the syllabus of chemistry for the BSc Nursing Entrance Exam. जैसे कि हम सभी को पता है, पहले ये एग्जाम जो है वो HPO द्वारा कंडक्ट करवाया जाता था, बट अब ये एग्जाम जो है वो AMRU अमरू दैट इज अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपके केमिस्ट्री सेक्शन से भी 25 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं. सो इन दिस क्लास वी विल डिस्कस इन द डिटेल अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस कि कहां से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस और किस लेवल तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. एंड हेयर फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स. तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे आपके मेन जो सब्जेक्ट हैं दैट आर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज है, जिसमें अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो यहाँ से 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी. सो यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरी पार्ट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क दैट इज द 25 मार्क्स. यहाँ से 25, यहाँ से 25. इंग्लिश जो है वो आपकी 15 नंबर की है और जनरल अवेयरनेस जो है वो आपकी 10 मार्क्स की, और इस तरीके से 100 नंबर का पेपर जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है. हर क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो टोटल 100 मार्क्स के होते हैं. ईच क्वेश्चन कैरी द 1 मार्क. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. जैसे अगर पिछले पेपर को एनालाइज करें तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. सो इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स जो हैं वो आपके करे गए हैं. सो in this special class we will going to discuss about only the chemistry syllabus कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो वहां पे भी देखने को मिले हैं, और उसी के बेसिस के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि जो नेक्स्ट एग्जाम है वहां पे किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री. Chemistry divided into 3 parts, as we all know that inorganic, physical and the organic. अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक में बहुत डर लगता है, कुछ को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा फोबिया होता है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सिविल स्टाफ के द्वारा जो आपके लिए कोर्स लेके आया जा रहा है इसमें सब चीजें डिटेल में आपको समझाई जाएंगी, इंपॉर्टेंट वे में. जो भी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उन टॉपिक्स को, और किस तरीके से पढ़ना है. जैसे अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पे क्या है चीजें, सबसे पहले यू हैव टू डिफरेंशिएट कि किस तरीके से आपको पढ़ना है. यहाँ पे कुछ कंसेप्ट वाला पार्ट है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है. उसके बाद एक्सेप्शन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं. एंड द मेन प्रॉब्लम इज यहाँ पे आपको कुछ चीजें जो है वो मेमोराइज करनी पड़ेंगी. वो सिर्फ कुछ ही होती है, ज्यादा नहीं होती हैं. अब बच्चों को ये डर लगता है इनऑर्गेनिक में कि जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत सारी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, नहीं हो पाएगा. बट ऐसा नहीं है. अगर आप एक बार कंसेप्ट को स्टडी कर लेते हो, उसको रिवाइज कर लेते हो, कुछ चीजें हैं इनऑर्गेनिक में जो कि आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज सारा का सारा यहाँ पे क्या है कंसेप्ट बेस्ड है. क्लियर. इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूंगी तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट को जो है वो आपको प्रॉपर वे में करना है. उसके बाद आपको जो है वो न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर आना है. और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री आपसे क्या मांगती है, प्रैक्टिस, क्योंकि बैठे बिठाए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं. यू हैव टू प्रैक्टिस. पेन पकड़ना पड़ेगा, कॉपी लेनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे. अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है. बट फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी वाला पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है न्यूमेरिकल्स ना पूछ के डायरेक्ट जो है वो आपसे थ्योरी वाला पार्ट ही पूछ लिया जाता है. सो अगर थ्योरी पता नहीं है, कंसेप्ट पता नहीं है, तो ना तो न्यूमेरिकल होगा और ना ही आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. सो फिजिकल केमिस्ट्री पे भी आपको क्या है प्रॉपर वे में आपको एक फोकस करना है. अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़नी है. नॉर्मल एनसीईआरटी भी पढ़ के जाओगे तो आसानी से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है. फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जो भी अपनी +1 या +2 में बुक्स को स्टडी किया हुआ है उसमें से कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो, उसे डिटेल में स्टडी कर लो, मोर देन इनफ है. कोई क्वेश्चन उसके बाहर से नहीं होगा, वही कंसेप्ट होगा, उसी कंसेप्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे.
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ग्रेट फोबिया कि पता नहीं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो सबसे पहले जीओसी तो यहां से कर ही जानी है। एनसीईआरटी में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपको रूल्स जो है वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सो आई कैन से कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आप अपनी एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दे सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो वहां से सॉल्व हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है, न्यूमेरिकल जो है वो डायरेक्ट आपको एज इट इज जो है वो वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही एक बात करूं तो डिस्टिंक्शन टेस्ट के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। देन प्योरिफिकेशन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। सो इस तरीके से इन टॉपिक्स को डेफिनेटली आपने करके जाना है। अगर डिटेल में एक बार फिर से स्टडी करूं जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो एज आई सेड ऑलवेज, जस्ट अ मिनट, एज आई सेड ऑलवेज कि हमारे पास इनऑर्गेनिक में 3 ऐसे चैप्टर्स हैं। लाइक सबसे पहले है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक आपके पास है केमिकल बॉन्डिंग, और एक आपके पास है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में आपके आगे जो है वो आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक इस टाइप के जो है वो देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इन तीनों टॉपिक्स के बारे में, देन दीज 3 टॉपिक्स आर द हार्ट एंड सोल ऑफ केमिस्ट्री। इसके बिना, इन तीनों चैप्टर्स के बिना केमिस्ट्री नहीं चल सकती है। सो कोई भी अगर बिगिनर बच्चा है जिसने अभी अभी केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब पहले उसको नहीं आती थी, उसको फिर से स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले वो इन 3 चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेगा। अगर आपके ये 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपको क्लैरिफाई है माइंड में, आप आसानी से केमिस्ट्री को वहां पे अटेम्प्ट करना शुरू कर दोगे। एंड दिस इज वेरी क्लियर कि ये 3 टॉपिक्स क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिलेबस की बात करूं तो जहां पे आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हो, फर्स्ट चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, देन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से आपको डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। इसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, यहां से आईयूपीएसी नेमिंग के ऊपर मेन क्वेश्चन आता है, लिगेंड्स के ऊपर मेन क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है वहां से डेफिनेट जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हाइड्रोजन एंड रिडॉक्स रिएक्शंस की बात करूं तो रिडॉक्स रिएक्शन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन दी गई होगी, पूछा होगा कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसमें कौन सी रिएक्शन देखने को मिल रही है, कहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, कहां पे डिक्रीज हो रही है, ये सब क्वेश्चंस जो है वो हाइड्रोजन और रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से मेटलर्जी, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है, यहां से पक्का है, और इस क्वेश्चन में कोई भी तुक्का नहीं चलता है। अगर आपको चीजें पता है तभी आप यहाँ पे वहां पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसी तरीके से जर्नल केमिस्ट्री, जर्नल केमिस्ट्री में हम जैसे कि सम स्पेशल कॉमन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एलॉयज के बारे में पढ़ते हैं, ओर्स के बारे में पढ़ते हैं, एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ते हैं कि किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है, किसमें कौन सा बेस प्रेजेंट है, पीएच के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और अगर स्पेशल कोई एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर भी यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द इंपॉर्टेंट, मतलब प्रायोरिटी वाइज चैप्टर का नाम बताऊं तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल करें, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर केमिकल बॉन्डिंग, एंड देन लास्ट में आप मेटलर्जी वाला चैप्टर उठाएं। इस तरीके से ये चीजें जो हैं वो चलेंगी आपकी। जर्नल केमिस्ट्री मैक्सिमम लोगों को आती है, पिछला जो बेस हमने अभी तक पढ़ा है 6 to 10, उसी में से क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, तो सबसे पहले है यहाँ पे मोल कंसेप्ट, और अगर आपको मोल कंसेप्ट के बारे में पता है तो आप आसानी से जो है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मोल कंसेप्ट में जो है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो इसी बेसिस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इफ यू नो अबाउट how to calculate the molecular mass, how to calculate the number of moles, then how to calculate equivalent mass, molarity, molality, normality, formality, all questions are important. And अगर मोल कंसेप्ट में गड़बड़ है तो वहां पे आगे आप न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट फोकस ऑन दिस चैप्टर। सॉल्यूशन 110% श्योर इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास
सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से डेफिनेटली न्यूमेरिकल और थ्योरी वाला पार्ट देखने को मिलता है, बाकी अल्टरनेटिवली चलता है, हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन आए, हो सकता है ना भी आए। ठीक, सो इसी तरीके से सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात करूं तो इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आप वॉन हॉफ फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, सारी चीजें इसमें आती हैं। केमिकल काइनेटिक्स में यूनिट्स के ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन देखने को मिलता है। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उनके यूनिट्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, हालांकि यहां तक अभी से इतने ज्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, बट फिर भी इस चैप्टर को जरूर स्टडी करके जाना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, बैटरीज वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, सेल, ईएमएफ, एंड कुछ टर्म्स है लाइक ओहम्स लॉ क्या होता है, या फिर रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पैकिंग एफिशिएंसी आपका हो गया। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर, वैन डर वाल, रियल गैस, आइडियल गैस, केमिकल काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया। देन आपके लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड थर्मोडायनामिक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज, गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी के बाद आपके आ जाएंगे कुछ स्पेशल टर्म्स जो है वो यहाँ पे यूज करी जाती हैं थर्मोडायनामिक्स में, लाइक ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इस तरीके से चीजें आएंगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट वेरिएबल, स्पार्क फंक्शंस, दीज ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, एंड इसी तरीके से अगर बात करी जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीक्वेंस इज द की। अगर पे सीक्वेंस से नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग के बारे में पता होना जरूरी है। अब इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्ट NCERTs में जो चीजें दी गई हैं उसको भी स्टडी करोगे तो आराम से चीजें हो जाएंगी। अब GOC के बाद अगर मैं बात करूं इसी में, तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक, टॉर्शियोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, देन आपके आ गया SN1, SN2, इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर इन चीजों के बारे में पता है तो आसानी से जब बाकी के चैप्टर्स आएंगे तो वहां पे आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और एप्लीकेशन बेस्ड, यूजेस बेस्ड, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन्स, जहां पे आप एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस के बारे में स्टडी करते हैं। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर्स हो गया, एमीन्स हो गए, हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन, इसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाइड्रोकार्बन में भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉलीमर्स, एंड यहाँ पे मैं लिखना था बायोमोलिक्यूल्स आपके हो जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो है वो भी वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और आप बायो वाले हैं तो बायोमोलिक्यूल्स तो बायो में भी आता है, बट यहाँ पे पॉलीमर्स के ऊपर जो है वो जरूर आपने फोकस करना है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। एंड इसके बाद आपका आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर। तो यहां से भी एक एक क्वेश्चन जो है वो श्योर है कि आपका आएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहां से रख लो बायोमोलिक्यूल से, एक यहां से, एक एनवायरमेंटल, एक यहां से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, GOC से एक, दो क्वेश्चंस पक्का है, हाइड्रोकार्बन से भी। अब इनमें जो है वो चीजें वेरी कर सकती हैं, किसी भी फॉर्म में किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। जहां पे आपको मेन फोकस करना है केमिकल, जो अगर आपकी नेमिंग केमिकल रिएक्शंस हैं वहां पे एंटी मार्कोनिक, मार्कोनिक, सेड्स, पॉपअप्स रूल, ये सब चीजें यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल एसाइलेशन, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये सब रिएक्शंस यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अगर मैं बुक्स की बात करूं तो आप अपनी NCERT वाली बुक्स को जो है वो आराम से फॉलो करो, उसके बाहर से ज्यादा चीजें नहीं आती हैं। NCERTs आर द मेन। इनऑर्गेनिक के लिए तो NCERT बेस्ट है। रही ऑर्गेनिक की बात, तो ऑर्गेनिक में जितनी भी NCERT में मेन नेमिंग रिएक्शंस दी गई हैं या मेन कुछ केमिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं उनको लेके चलो, मोर देन इनफ है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपने +1 +2 में
अपने टाइम पे जो भी बुक पढ़ी है उसे फिर से उठाओ, वहां से जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू कर दो। बट एनसीईआरटीज में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं उनसे एक बार जरूर गो थ्रू होना है। और नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का एक बेस होता है, क्योंकि हमें यहां से एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो, दीज आर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। ठीक, इसी तरीके से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका था दैट इज कंडक्ट बाय AMRU, तो उनके बेसिस पे अगर मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं यहाँ पे, तो हमें क्या देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द डिस्टिंक्शन टेस्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि आपके पास एक सिंपल एल्डिहाइड है, एक आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एंड यू हैव टू जस्ट आस्क अबाउट कि किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि इसे हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश करते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन जो है वो आपका देखने को मिला है। सो देखो यहाँ पे आपके पास है बेंटिक्स टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। सबसे पहले तो पता होने चाहिए कि ये है क्या क्या, कौन कौन सा कंपाउंड इनमें यूज किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछ ले कि टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो स्पेशली एल्डिहाइड्स के लिए किया जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए वो नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से जहां पे एल्डिहाइड्स प्रेजेंट होंगे, सिंपल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, वहां पे ये येलो कलर की फॉर्मेशन देता है। सो इस तरीके से ये क्या है, ऑर्गेनिक एनालिसिस के ऊपर जो है वो आपका क्वेश्चन है, दैट इज मेन डिपेंड अपॉन द डिस्टिंक्शन टेस्ट। क्लियर। और इसी तरीके से मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, देन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। डायरेक्ट जो है वो डिफेक्ट के बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सा डिफेक्ट है। क्रिस्टल विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो किसमें देखने को मिलता है। स्पेशल कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जा रहा है। एसआई यूनिट्स की बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका यूनिट से है और सॉल्यूशन वाले चैप्टर से ये पूछा गया है। मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, दिस इज व्हाट, यूनिटलेस। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो किसके ऊपर पूछा गया, दैट इज फ्रॉम द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और स्पेशली जो ये क्वेश्चन है वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के ऊपर पूछा गया है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो सोप्स, ग्लास, सीमेंट, ये टॉपिक ऐसे हैं जहां से डेफिनेटली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले चैप्टर से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या था, इफ यू नो कि कौन से वाटर में कौन से जो है वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे हैवी वाटर क्या होता है, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, दैट इज हैवी वाटर। भारी जल कहा जाता है, कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। सो इसी तरीके से जब एक टर्म पढ़ना स्टार्ट करोगे उसके आगे एप्लीकेशंस आती जाएंगी, आसानी से केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है वो वहां पे सॉल्व हो जाता है। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए किस तरीके से चीजें वहां पे देखने को मिलती हैं। कोई घुमा के क्वेश्चन ही पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर। एनसीईआरटीज भी पढ़ के जाओगे, वहां पे हर एक चीज जो है वो डिटेल में दी गई है। एनसीईआरटी नहीं समझ आती क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मुश्किल हो जाता है एनसीईआरटी को समझना, तो आप अपनी रेफरेंस बुक को उठा सकते हो वहां पे। ठीक, इसी तरीके से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किस में यूज करी जाती है, तो हमें पता सल्फाइड के लिए। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द मेटलर्जी वाला जो आपका चैप्टर है, जहां पे आप फ्रोथ फ्लोटेशन, जोन रिफाइनिंग, लिक्वेशन, हाइड्रोलिक प्योरिफिकेशन, देन क्रोमेटोग्राफी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हो। और ये सारी की सारी टर्म्स जिनका मैंने अभी नाम लिया है, इनके डेफिनेशन, इनके एग्जांपल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, सो इस चैप्टर को भी डिटेल में स्टडी करना है। नेक्स्ट है आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से डायरेक्ट IUPAC के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको सिर्फ इसकी क्या करनी है, यहाँ पे नेमिंग करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, एलिमेंट्स के नेम्स के बारे में पता होना चाहिए और रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। आसानी से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग। सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पूछा गया है कि किसमें एंगल ज्यादा होगा। सो इफ यू नो द वस्पर थ्योरी, आप आसानी से जो है वो इस क्वेश्चन को कर लोगे। इसके बाद BBT थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पता होना जरूरी है। सो दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। ठीक,
इसी तरीके से नेक्स्ट है रियल गैस के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ मैटर। रियल गैस, आइडियल गैस बिहेवियर के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दिस इज फ्रॉम द सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में रख लो, ये जहां पे हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं वहां पे भी ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो यहां से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका देखने को मिला है कि जो स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स है वो किसकी वजह से होती है। सो बेसिक सा क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपके पास जैसे सीपी एंड सीवी में क्या रिलेशन होता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग। गैसियस वाले चैप्टर में जो स्टेट ऑफ मैटर वाला चैप्टर है वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ दिस इज क्वेश्चन इज फ्रॉम द डी एंड एफ ब्लॉक। और ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में डेफिनेट देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है, आसानी से ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका अटेम्प्ट होगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री में चैप्टर 1 ही है +1 का, जहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई स्पेशल टिपिकल या स्पेशल न्यूमेरिकल तो है नहीं है, एक डायरेक्ट सा बेसिक सा क्वेश्चन है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पूछा गया है। इफ यू नो द रूल्स यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, इतने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिले थे। सो आपने एनालाइज किया होगा कि हमने कहां तक जाना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो है वो आपका आईयूपीएससी के ऊपर भी पूछा गया था। दैट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी नेमिंग डेफिनेट करके जानी है। नेमिंग रिएक्शंस, प्योरिफिकेशन और डिस्टिंक्शन टेस्ट भी करके जाओगे, मोर देन इनफ है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाते हैं। जीओसीयू आपका हो गया। सो इसी तरीके से दिस इज द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, किस तरीके से चीजें अटेम्प्ट करनी है, आपको आइडिया हो गया होगा। सो सिविल स्टैप के द्वारा बहुत जल्दी इसका कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसको चेक कर सकते हैं। और बाकी की चीजें आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर द सेशन।